तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे पर अभी भी राम मंदिर सबसे ऊपर है। बीजेपी चुनाव में राम मंदिर के एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी, हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी। इसका संकेत बिहार में नीतीश सरकार में शामिल मंत्रियों ने दे दिया है। तो नितिन नवीन है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं। और देखिए, जो राम जी का मंदिर बना है अयोध्या में, उसके 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में अपने घर पर इन्होंने बड़ा कार्यक्रम रखा है, हवन पूजा पाठ का। और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए नितिन नवीन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एकदम हिंदुत्व वाला माहौल बनाने की कोशिश की गई है। मतलब एक जो ये पुण्य स्थापना दिवस है, राम मंदिर का इसी दिन उद्घाटन हुआ था, और ठीक 1 साल बाद बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं इसको एक पॉलिटिकल इवेंट के रूप में मना रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मंत्री नितिन नवीन के घर पर हवन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और यहाँ पर हवन की प्रक्रिया भी हम दिखाएंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं नितिन नवीन के घर से हवन पूजा पाठ का। तो राम मंदिर का मुद्दा पिछले चुनाव में तो बहुत काम नहीं आया, और बीजेपी अपने बल पर बहुमत साबित नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी अभी राम जी पर सबसे ज़्यादा भरोसा बीजेपी को है। तो राम मंदिर के उद्घाटन के 1 साल बाद देखिए किस तरह से उसकी याद को ताज़ा करने की कोशिश की जा रही है नितिन नवीन के घर पर। तो अब देखना यह है कि नीतीश कुमार कितना असहज महसूस करते हैं, क्योंकि अब तो हर जगह जो बीजेपी के मंत्री हैं इसी तरह का इवेंट कर रहे हैं। पहली बार इस तरह का कार्यक्रम राजनीतिक गलियारे में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ नितिन नवीन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, अपने हजारों समर्थकों को बुलाया है, और एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई बीजेपी तो हिंदुत्व के एजेंडे से पीछे हटने वाली नहीं है, बीजेपी तो अपने राम को छोड़ने वाली नहीं है, चाहे नीतीश कुमार कितना भी असहज महसूस करें। तो बीजेपी अपने राम जी को छोड़ने वाली नहीं है, नीतीश जी भले अपना असहज महसूस करे, एजेंडा को छोड़ने वाले। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे आचार विचार और संस्कारों का हिस्सा है, और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा हैं तो निश्चित रूप से देश सनातन संस्कृति पर ही आगे बढ़ेगा। हिंदुत्व बड़ा एजेंडा रहेगा बीजेपी। देखिए, हिंदुत्व एजेंडा नहीं है, हिंदुत्व हमारे विचार हैं, हिंदुत्व हमारा संस्कार है, और जीवन जीने की हमारी जीवन शैली है हिंदुत्व। और जिसको हम बड़ी ही मर्यादा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा के साथ आगे बढ़े थे, हम अपने हृदय में सनातन को बसा करके लेके चलते हैं, और सनातन का भगवा पूरे विश्व में लहराए, इसके लिए ईश्वर से कामना करते हैं। नीतीश जी असहज महसूस करते हैं भगवा झंडा देखकर? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सबके साथ सबके विकास, सबके कल्याण, उन्नति और उत्थान, और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। 1 साल पूरा हुआ है रामलला का, इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर देख रहे हैं अष्टजाम पूजा हो रहा है, इसी में हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा सुन करके हम लोग को तो कल मिस कर गए, लेकिन आज हम लोग आए हैं, बहुत सुनकर अच्छा लग रहा है। और नितिन भैया का बहुत बड़ा इसमें ये है कि इस चीज़ को करवा रहे हैं रामनवमी के उपलक्ष्य पर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा हर साल होते जाए और लोगों का मन शांत और सहज हो जाता है। इसको एक राम मतलब कि अभी समझिए जैसे जो 2022 ये जो जनवरी में हुई थी 22 में, तो वो उसी के तरह अभी भी ऐसा फीलिंग हो रहा है कि राममय होते जा रहा है। अभी का समय हर जगह, हर मंदिर में जगह जगह पर भजन कीर्तन हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। तो आपने देखा किस तरह से इसको एक बड़ा इवेंट बना दिया गया है। मंत्री के घर पर हजारों समर्थक उनके जुटे हुए हैं, और एक बड़ा इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट बन गया है ये। तो बीजेपी अब पीछे हटने वाली नहीं है, राम जी को छोड़ने वाली नहीं है, हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का जो उसका संकल्प है वो कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर सबके माथे पर चंदन टिका है। तस्वीर बिल्कुल अलग तरह का है। देखिए, चारों तरफ से सजाया गया है, खूबसूरत ढंग से मंत्री के आवास को सजाया गया है, और मंत्री जी जिस तरह से धूमधाम से राम जी की जयंती मना रहे हैं, उसको लेकर जेडीयू थोड़ा असहज महसूस तो जरूर करेगा। नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल महसूस जरूर करेंगे, लेकिन किसे परवाह है उनके असहज होने का, उनके अनकंफर्टेबल फील करने का। बीजेपी का जो एजेंडा है उस पर तो आगे बढ़ेगी ही। बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है।